तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1B के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हैं, मतलब अपरिमेय नंबर दे रखे होंगे और उन्हीं नंबर्स को हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे नहीं और आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं और आएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम इसको बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट मान लेते हैं। ये कहते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, हम कहते हैं परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। इजी वे से देखेंगे, एक ही क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे एक ही बार में। तो मान लेते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इतना मान लिया हमने। अब जब ये परिमेय संख्या है तो वही परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। ये जब परिमेय संख्या हमने मान ली, और परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के रूप में। तो p और q क्या है, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है ये, सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं का HCF कितना आता है, 1। या तो आप ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लो, चाहे आप नीचे वाला स्टेटमेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ये विदाउट रूट वाले नंबर को हटाते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3√3 इक्वल्स टू, ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, 3 हो गया। तो एक चीज हमें यहाँ से दिखाई दे रही है कि यहाँ पे √3 जो है एक परिमेय संख्या के बराबर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब गलत है ये। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P और Q जो है पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है, इसीलिए ये पूर्णांक होते हैं, आपके पूरे पूरे नंबर्स होते हैं, इसलिए आपका P बटे 3Q, P बटे 3Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। भाई जब वो पूर्णांक होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या है ये, इसके बराबर परिमेय, ये रखी हुई संख्या परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर √3 रखा हुआ है, तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, √3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या है, तो इस बात का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है ना। तो यह
विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हुआ है कि हमने क्या गलत कल्पना की है, 3√3 एक परिमेय संख्या है। ये तो हमने कल्पना की थी, और जब हमने ये कल्पना की है, गलत कल्पना है ये हमारी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, पिछले वाले में, कि हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे, इसका जस्ट अपोजिट क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है ये, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, p/q के पास रख दीजिए, इसको किधर भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और p और q क्या है, यहाँ पे आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया, सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, HCF 1 हो, क्या हो, जिनका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, p²/q², और इधर आपका कितना हो गया, 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो p² बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 5q², ठीक है। 5 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, p²/5 बराबर q², ठीक है, इतना हो गया। अब क्या देखते हैं हम इसमें कि 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 5 आपके p², ये क्या है, p² को विभाजित करता है, तो 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, बता दिया इंट्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं, करेगा। तो लिख देते हैं, p को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब 5 से p को डिवाइड किया तो कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा, आप उसको a मान लीजिए, a आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो गया, 5 है। तो ये हमारे p के गुणनखंड आ गए, कौन कौन से गुणनखंड आ गए, 5 और a। ऐसे ही हम q के निकालेंगे, इस वाले मान को उठा के हम यहाँ डाल देंगे इस वाली समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में, तो रख दीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करके यहाँ पे रख दीजिए इस वाली समीकरण में, तो स्क्वायर कितना हो गया, 25a/5 बराबर q²। 5 से ये काट दीजिए, 5a हो गया, हमारे पास आ गया 5a बराबर q²। a बराबर कितना आ गया, q²/5, 5 इधर ट्रांसफर कर दिए। अब वही वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो अभी हमने ये ऊपर लिखा है p वाले के लिए, कि 5 जो है आपके q², देखो q को भाग कर रहा है ये, को विभाजित
करता है तो 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, Q को भी विभाजित करेगा। अब जब Q को विभाजित करेगा तो विभाजित कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा Q/5 और नंबर आएगा कोई, मान लीजिए B आया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से Q क्या आ गया 5B, तो ये Q के गुणनखंड आ गए। तो दोनों के जब गुणनखंड आ गए, दोनों का जब हम HCF लेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका HCF लेंगे, तो इसमें क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, और 5 कॉमन आ रहा है तो यही बस गड़बड़ है। कितना कॉमन आना चाहिए था, एक आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी कि HCF किसका, P और Q का, किसका कितना होना चाहिए था 1। ठीक है, के विपरीत है। ठीक है, तो यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। सीधा सा है, कोई याद नहीं करना, रटना नहीं है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर P और Q का कितना आ रहा है 5, वही लिख दिया। जो हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की HCF और P और Q क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके विपरीत है, एक एक आना चाहिए था कॉमन, आया कितना है 5। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने क्या माना था √5 आपका परिमेय संख्या मान ली थी, बस इसीलिए √5 जो है क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर वो परिमेय संख्या होती तो उसका HCF कितना आ जाता, 1 आ जाता। अपरिमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मान लिया। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, रख दिया P/Q, और P और Q क्या होते हैं आपके सहअभाज्य होते हैं। ठीक है, सहअभाज्य होते हैं, और सहअभाज्य होते हैं तो HCF क्या होगा किसका, P और Q का, कितना आएगा 1 आएगा। तो सॉल्व करते हैं, पहले 3 को उस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q -3, 3 इधर आ गया। अब ये 2 हटाते हैं, तो 2 हटाएंगे यहाँ से तो कितना रह जाएगा √5 इक्वल्स टू, ये 2 कहाँ आएंगे, ये अपॉन में चले जाएंगे इन दोनों के, तो कितना हो गया P/2Q -3/2। ठीक है, ये हो गया इतना। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि परिमेय संख्याओं के बराबर आपका √5 है,
और √5 आप जानते हैं क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक होंगे। तब परिमेय संख्या में जो नंबर्स होते हैं P और Q वो क्या होते हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए आपका ये जो है P/2Q -3/2 ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसीलिए इसीलिए √5 भी क्या होगी, 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना भाई, ये परिमेय संख्या हो गई इतनी, ये तो ये इसके बराबर √5 लिखा तो वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से इस बात का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये √5 तो अपरिमेय है और परिमेय के बराबर रखा है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते जे हैं कि आपका √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जब अपरिमेय संख्या है तो हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। बस हो गया सिद्ध आपका। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे और बाद में इसे अपर में सिद्ध कर देंगे। तो मान लीजिए इसे भी, माना √7 परिमेय संख्या है, यही मान लेंगे इसे परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसे परिमेय संख्या के बराबर रख देंगे, P/Q के बराबर रख देंगे √7 को, और P और Q क्या हो जाएंगे आपके, P और Q। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि HCF ऑफ P और Q इक्वल्स टू 1। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो हमने ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। √7 का स्क्वायर 7, P²/Q² हो गया। आप लिख दीजिए वर्ग करने पर। ठीक है, वर्क करने पे तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7Q² बराबर P², और 7 को भेज देंगे P के नीचे। ठीक है, आ गया। अब ये 7 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है, तो यही बात आप लिख देंगे। 7 जो है P² को विभाजित करता है तो 7 जो है P को भी विभाजित, तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, कर दिया, करके दिखाते हैं इसे। P/7, अब जब 7 से P को डिवाइड करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा A। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, P बराबर कितना हो गया, 7 है, तो ये P के गुणनखंड आ गए। अब P का मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, Q² बराबर P का स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49A² बटे 7।
7 से इसे काट देंगे आप तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 7a² आ गया। ठीक है, यहाँ से अब ये क्यू² बराबर 7a² आ गया। तो 7 को यहाँ से हटाएंगे, क्यू के नीचे लाएंगे, तो Q²/7 बराबर a²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को कि 7 किसको, Q², 7 जो है Q² को, 7 जो है Q² को विभाजित करता है। विभाजित करता है तो 7 जो है Q को भी विभाजित करेगा। तो कर दीजिए विभाजित, तो कितना हो गया Q/7। अब जब Q7 से Q को डिवाइड किया, 7 से Q को डिवाइड किया तो कोई एक नंबर मान लीजिए आएगा अलग, इसे B मान लीजिए। तो Q बराबर कितना आ गया 7B। तो ध्यान से देखिए P आ गया आपका और Q आ गया, P और Q दोनों आ गए और दोनों के फैक्टर में 7 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यही बात लिखेंगे आप, P Q का 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड है और होना कितना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक है ना, और जो कि गलत है। जो हमारी कल्पना, हमने क्या कल्पना की थी, हमने कल्पना की थी HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1। हमने ये कल्पना की थी और ये कल्पना के विपरीत है, के विपरीत है। ठीक है, और ये विरोध प्राप्त हो रहा है हमें, तो हम यही बात लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, कल्पना से प्राप्त होता है। कि हमने क्या गलत कल्पना की है कि √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, परिमेय संख्या है। तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, अतः फाइनली √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सभी में सेम है, कुछ करना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है, आराम से करिए और हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, दो ही टाइप के क्वेश्चन है। मान लीजिए, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, इसे परिमेय संख्या के इक्वल में रख दीजिए, P/Q। अब यहाँ क्या होता है, HCF ऑफ P एंड Q कितना 1 होना चाहिए, और ये क्या होते हैं, P और Q पूर्णांक होते हैं। तो 2 को ट्रांसफर करिए आप उधर, तो कितना हो जाएगा P/Q -2। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में दिया है √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये गलत हो बात है कि इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसी बात को हम लिखेंगे
पी और क्यू क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है आपके, क्या है, पूर्णांक है। तो P बटे क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, होगी। इसीलिए इसलिए इसके बराबर √2 लिखा है, तो ये भी क्या होगी आपकी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। चूंकि दिया है कि, जब दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में रखी हुई है, तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव, सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं 1/√2 हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना अपोजिट मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लिया परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए 1/√2 बराबर P बटे Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो Q बराबर कितना आ गया, √2 P। अब क्या करेंगे, P और Q क्या होने चाहिए आपके, सहभाज्य, या उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है। आप वो वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, सेकंड में ही बताया गया। हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Q² बराबर 2P²। 2 को हम Q के अपॉन में भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे इसे। और इधर P² रह गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात को लिखेंगे कि 2 जो है Q² को भाग देता है, मतलब विभाजित करता है। तो Q को भी विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो कर दीजिए Q/2, क्या कोई नंबर आएगा, A आ गया। तो Q बराबर कितना आ गया, 2A आ गया। अब इस Q के मान को उठा के इसमें रख दीजिए, P के फैक्टर आ जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा, 4A² बटे 2 बराबर P²। इस वाली में रख देंगे, ठीक है। तो रख दिया, 2 से ये काट दीजिए, तो कितना हो गया ये आपका 2A² बराबर P²। और A² बराबर कितना आ जाएगा, P²/2। अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि 2 जो है P² को विभाजित करता है,
तो P को भी विभाजित करेगा, है ना। विभाजित करेगा, तो कर दीजिए डिवाइड। किसको? P को डिवाइड कर दीजिए। P को डिवाइड करेंगे P अपॉन 2, कितना आएगा? मान लीजिए दूसरा नंबर आया, तो P बराबर कितना आ गया? 2V। तो दोनों फैक्टर आ गए। अब जब दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है? 2। ठीक है, तो लिखेंगे इस बात को कि P और Q में दो उभय निष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना, क्या कल्पना थी कि HCF P और Q का कितना हो? 1 के विपरीत है। तो लास्ट में लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और क्या कल्पना की थी कि हमने क्या कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः, और लास्ट में फाइनली लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो कोई ये क्वेश्चन 6 का आपका सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमें मान लेना है, वापस वैसे ही करेंगे। माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए। 7√5, 7 को यहाँ से हटाइए तो कितना रह जाएगा? इधर √5 रह जाएगा। 7 यहाँ आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा P अपॉन 7Q, ठीक है ना। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर में लिखी हुई संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय नंबर है ना।
संख्या है। यह विरोधाभास यह विरोधाभास सॉरी विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि क्या हमने गलत कल्पना की वो लिखेंगे कि 7√5 परिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध आपका ये भी। अब लास्ट में आप लिख देंगे अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया आंसर आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को आप स्वयं करेंगे, जो हमने क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं उसी के टाइप का है ये। ठीक है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसे बात को सिद्ध करना। तो मान लीजिए, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मान लीजिए। ठीक है, अपोजिट ही मानना है सभी क्वेश्चन में, तभी हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। जब हमने इसको मान लिया है तो इसे आप परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, P/Q के बराबर रख दिया। 1 को ट्रांसफर कीजिए, तो √3 = P/Q -1। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे P और Q क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है, सहअभाज्य है, और सहअभाज्य होने के साथ में इनका HCF कितना होता है सहअभाज्य का, आपका 1 होता है। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए, इधर परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। आप चाहो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे नहीं होगा ये P/Q। और इसी बात को अब हम लिखेंगे, बस हम उन्हें इस बात को हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q जो है आपके नंबर्स हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तभी ये परिमेय संख्या है ना। तो P/Q -1 करेंगे। अब परिमेय संख्या में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जब बराबर में लिखी है तो हमें मजबूरी में इसे मानना पड़ेगा कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा है नहीं, इस बात को भी लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसी बात को लिखेंगे। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कौन सी कल्पना की हमने, कि √3 - 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः
फाइनली लिख देंगे, अतः √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया। सभी क्वेश्चंस आसान है। √3 अपरिमेय संख्या है। आराम से करिए, सभी में सेम स्टेटमेंट है और आसान वाला स्टेटमेंट है जो आराम से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें दोनों रूट्स वाले नंबर हमें माइनस करके दिए हैं, तो कुछ नई बात नहीं है, आसान है। इसे वैसे ही करेंगे। माना फर्स्ट वाले टाइप से करेंगे। माना √5 - √3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, इसे रख दिया। ठीक है। और P और Q का HCF कितना होना चाहिए आपका? P एंड Q इक्वल्स टू 1, या सहभाज्य लिख दीजिए आप यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करिए, दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर आराम से करेंगे, आसान क्वेश्चन है। जब हम इधर इसका वर्ग करेंगे तो चलिए मैं करके दिखा देते हैं हम इसको। ये हो गया वर्ग, अलग अलग वर्ग नहीं होगा, एक साथ वर्ग होगा इसका यहाँ पे। ठीक है। जब ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए। a का स्क्वायर, a कितना है 5, 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है √3, √3 का स्क्वायर 3। अब माइनस 2ab। ठीक है, 2ab होगा तो a और b है आपका √5 और √3, इनकी मल्टीप्लाई हो गई √15 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, p² अपॉन q²। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर लीजिए। कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। 8 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 8 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इधर रह जाएगा माइनस का 2√15 इक्वल्स टू p² बटे q² -8। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पलट सकते हैं, हम इसको प्लस में बना सकते हैं। तो माइनस का 2√15, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। ये क्या हो गया 8 माइनस p² बटे q²। ठीक है, ये प्लस का था माइनस हो गया और ये माइनस का था प्लस हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया। यहाँ से 2 हटा दीजिए तो कितना रह गया, √15 बराबर 8 माइनस p² बटे q², और इन सब के अपॉन में क्या आ जाएगा 2, वरना आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो और क्या लिख सकते हैं इसे, तो ये 8/2 कितना हो गया आपका 4 माइनस p² बटे 2q² हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या देख रहे हैं आप, ये है परिमेय संख्या और ये है क्या, अपरिमेय संख्या। तो इस बात को लिखेंगे हम कि 8 माइनस p² बटे q² बटे 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन आप वाले भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। लेकिन √15 आपके अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। अतः अब वाले भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अतः √5 - √3 अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। इजी है, मान लेते हैं। माना 2 प्लस रूट 3 परिमेय परिमेय संख्या है। तो इसे परिमेय संख्या के बराबर रख दीजिए, P अपॉन Q, और HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 को ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड में, तो रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 2। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। P और Q पूर्णांक है, तो P बटे Q माइनस 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए इसीलिए रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। और इस बात का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि रूट 3 आप परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना की है, कि 2 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या है। बस कहानी खत्म। आप यहाँ पे लिख देंगे फाइनली, अतः 2 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हो गया आंसर। करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज का। ठीक है, और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए, मान ही लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में हमें मानना ही पड़ा है, और करना ही क्या है, हमें मैथ में मान के ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, इजली करेंगे। तो परिमेय संख्या है, मैथ में तो बिना माने कुछ होता ही नहीं है। और अब क्या करेंगे, इसे परिमेय संख्या के बराबर रख देंगे। 4 माइनस 3 रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q, एंड HCF ऑफ P एंड Q दैट इज 1, है ना। और अब हमें क्या करना है, नंबर्स को ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, तो ये हो गया माइनस 3 रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 4। ठीक है, आप इधर से माइनस कॉमन कर लीजिए, ताकि ये माइनस हटा दें हम यहाँ से, प्लस में कर लें नंबर्स। तो माइनस कॉमन कर लिए, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 3 भी यहाँ से हटा देते हैं। रूट 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया आपका, माइनस P अपॉन Q, और इन सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपकी परिमेय और ये है अपरिमेय, कभी भी बराबर नहीं होंगे, इस बात को लिखेंगे। चूंकि चूंकि 4 माइनस P अपॉन Q
अपॉन में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, नहीं होती है। अतः 4 - 3√3 अपरिमेय संख्या है। हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को।